हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशांत सिंह ब्लॉग। आज के इस वीडियो में आपको ले चलूँगा वृंदावन कॉलोनी, जो आपका टैगोर हिल के पास है। वहाँ पे एक घर जो है वो बन रहा है, G+1 बन रहा है। तो शटरिंग चल रहा है फर्स्ट फ्लोर का, रूफ़ का। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से शटरिंग और जो लोहा है वो हम बाइंड करते हैं। तो चल के देखते हैं कि किस प्रकार से काम हो रहा है। और एक बात बता दूं कि अगर आप रांची से हैं या फिर आसपास के क्षेत्र से और चाहते हैं अपने घर का डिजाइन बनवाना, नक्शा बनवाना या नक्शा पास करवाना, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो मैं आ गया हूँ साइट पे और यहाँ आप देखेंगे कि जो शटरिंग का काम है फर्स्ट फ्लोर के रूप पे वो चल रहा है। तो हम चलते हैं और ऊपर और देखते हैं कि किस प्रकार से काम हो रहा है। आप देखिए आगे से कितना खूबसूरत लुक है। तो ये बॉक्स टाइप का एक लुक यहाँ पे आ रहा है निखर के। तो जब ये फाइनल हो जाएगा तो आप देख पाएंगे कि क्या किस तरह का डिज़ाइन है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं ऊपर और हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ किस तरह से बीम का डिटेलिंग होता है, किस तरह से आपका सारा लोहा जो है वो किस तरह से बांधा जाता है। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो मैं आ चुका हूँ ऊपर और यहाँ पे आप देखें कि जो शटरिंग का काम और लोहा का काम लगभग हो चुका है। कुछ बाकी है, थोड़ा बहुत बाकी है। तो वो आप लास्ट फिनिशिंग है, ये सीढ़ी वाला बाकी है, तो ये अभी चल रहा है काम। तो कुछ इस प्रकार का है। 10 और 8 mm का लोहा पूरा बांधा गया है। साइड में आपका देखिएगा तो फेसिया बीम दिया गया है। बालकोनी में यहाँ पे देख रहे हैं 5x10 का और आपका 10x15 इंची का टोटल, लगभग टोटल बीम जो है वो 10x15 का है। तो फेसिया बीम देने से क्या होता है कि आपका जो घर है वो लुक आ जाता है, उसका आगे से बीम नहीं दिखता है। ठीक है, तो इस तरह कुछ है। और यहाँ पे आप देखिए कि जहाँ भी लोड आ रहा है, बीम आ रहा है, उसको उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि लोड को कैरी कर सके। और टोटली जो बीम में लोहा दिया गया है वो 16 mm का लोहा दिया गया है और 12 mm का लोहा दिया गया है, जिससे आपका स्ट्रेंथ बना रहे। और कंक्रीट का जो ग्रेड है वो 1.5 एंड 3 रखा गया है, मतलब सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट का। ठीक है, तो कुछ इस बातों का ध्यान देना है आपको। और जो पाइप वगैरह है, ये जो इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग वर्क देख रहे हैं, फिटिंग देख रहे हैं, ये सब का आपको चेक करना है। क्या आपका जो रूम है उसका सेंटर पे पंखा का जो हुक है वो सेंटर पे है या नहीं। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो फेस का फ्रंट का पार्ट है, फ्रंट वाला पार्ट है, तो वहाँ पे आपका 2 आपका बल्ब के लिए दिया गया है, लाइट के लिए आपको ऊपर में। तो कुछ इस बातों का आपको ध्यान रखना है कि लाइट के लिए, बल्ब के लिए, फ़ैन के लिए क्या कुछ प्लानिंग किया गया है। और लोहा भी आपको चेक कर लेना है कि 10 mm और 12 mm का रेनफोर्समेंट दिया जा रहा है या फिर और 5 इंच का गैप में जा रहा है या नहीं लोहा। ठीक है, तो इस सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इस प्रकार का है आपका यहाँ पे डिज़ाइन। और थोड़ी देर में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है। तो आप जहाँ भी डिज़ाइन वगैरह के हिसाब से, अगर जो भी ड्राइंग में दिया गया है उसके हिसाब से आपको बीम देना रहता है, कॉलम देना रहता है, फाउंडेशन, सब कुछ उसी के हिसाब से रहेगा। और सेंटर पे आपका सिंगल जाली बनता है और साइड साइड में जो है वो डबल जाली बांधते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर ठेकेदार से आप काम करवा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और मान लीजिए 10x15 का रूम है तो 10 वाले साइड में आपको 10 mm का लोहा देना है, और 15 वाले साइड में आपको 8 mm का लोहा देना है। और या फिर 10x10 दोनों साइड दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। लंबे वाला साइड में 8 और छोटे वाले साइड में 10। जिससे क्या होता है कि जो स्लैब है उसको स्ट्रेंथ मिलता है। अगर 10 mm का लोहा डालेंगे तो डिपेंड करता है डिज़ाइन किस प्रकार से हुआ है, आपको उस हिसाब से काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पाइप्स वगैरह रखे हुए हैं, तो फिटिंग का काम चालू होने वाला है इलेक्ट्रिक का। और लोहा भी आपको चेक कर लेना है कि बीम में जो है वो आपका डिज़ाइन के हिसाब से, जो भी आप आर्किटेक्ट डिज़ाइन दिया है उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं। तो उसमें लोहा लिखा रहता है। तो
अब आपका यहाँ पे देख रहे हैं ये कास्टिंग का काम शुरू हो गया है, थोड़ी देर में कास्टिंग का काम। और ये जो बीम है उसको पहले कास्टिंग किया जा रहा है, उसके बाद फिर स्लैब में किया जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एंड अगर आप इस प्रोजेक्ट का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के सारा इससे रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं शुरू से लेके एंड तक। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।